शोरकोट से आपको बताते चले, फेस्को रूरल सब डिवीजन के इलाके गग्गा से 200 केवी का ट्रांसफार्मर चोरी। चोर रात और धुंध का फायदा उठाते हुए ट्रांसफार्मर ले उड़े। चोर फेस्को की गाड़ी से मुशावरत रखने वाली गाड़ी में ट्रांसफार्मर लेके गए। रात 2 बजे से इतला के बावजूद ताहाल मौका पर कोई फेस्को अहलकार नहीं पहुंचा। फौरी तौर पर नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली बहाल की जाए, अहले इलाका का मुतालबा। आगे बढ़ेंगे सियालकोट से कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्तियाने पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान की चपराड़ के इलाके गांव सुहेलपुरा में तशरीफ आवरी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने सुहेलपुरा में मदरसा जामिया रहमतुल्लिल आलमीन का संग बुनियाद रखा। मुफ्तियाने पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने चपराड़ बॉर्डर जीरो लाइन के इलाका सुहेलपुरा में मदरसा जामिया रहमतुल्लिल आलमीन का संग बुनियाद रखा। सुहेलपुरा गांव जीरो लाइन बॉर्डर पर मौजूद है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बॉर्डर के करीब मदरसा की बुनियाद रखकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। आज पाकिस्तान के आखिरी कोने पर भी बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अवाम से खिताब भी फरमाया और कहा कि हमारे हुक्मरान जिस तरह सिखों के लिए करतारपुर बॉर्डर खोला गया है, इस तरह अगर यहाँ से भी रास्ते खोले जाएं ताकि इंडिया में मौजूद मुसलमान बच्चे भी दीन की तालीम यहाँ हासिल कर सके। मुल्क पाकिस्तान और बॉर्डर पर दिन रात पहरा देने वाली फौज के लिए खुसूसी दुआ की गई। कराची से आपको बताते चले, थाना सरजानी की हदूद लियारी में अब्बास अली के घर में घुसकर मुलजिम मोहम्मद हाशम और करम हुसैन और 2 साथियों समेत असलिया के जोर पर अब्बास अली की बीवी यास्मीन को अगवा करके बाआसानी फरार हो गए। मोहम्मद हाशम और करम हुसैन के खिलाफ थाना सरजानी टाउन में अब्बास अली की मुद्दत में FIR मोहम्मद हाशम और करम हुसैन के खिलाफ दाखिल कर दी गई। मैं IG सिंध से अपील करता हूँ कि मुझ गरीब के साथ इंसाफ किया जाए और इस मासूम बच्ची की माँ को बाजियाब करवाया जाए। अब्बास अली का कहना था कि अगर कल को मुझे या मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार मोहम्मद हाशिम और करम हुसैन होंगे। मजीद सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ऐसा में दे तो मैं मलाइक गोड कराची हूँ, 1 साल से रह रहा था। हाशिम नाम का बंदा मेरी बीवी को अगवा करके ले गया है, तो मैंने FIR कराई है। बड़ी मुश्किल से, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो पुलिस मेरा तामन नहीं कर रही। मैं पुलिस के पास जाता हूँ तो बोलता है 50,000 रुपये ले आओ, फिर मुलजिम को अरेस्ट करेंगे। मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, मेरी बच्ची को संभालने वाला कोई नहीं है, बेरोज़गार हूँ मैं। मेरी मदद की जाए, कोई है मुसलमान पाकिस्तान में तो मेरी मदद करे। आपकी FIR कहाँ हुई है? सरजानी थाने में। सरजानी थाने में FIR आपकी हुई है जी। आपका वाक़या कब हुआ है? वाक़या 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीने होने वाले। मेरी बीवी को अगवा करके ले गया हाशिम नाम का बंदा। मैंने FIR कराई है सरजानी थाने में, मेरे पास पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से FIR कराई है। अभी पुलिस मेरा कोई तामन नहीं कर रही, उनको अरेस्ट नहीं कर रही। मेरे साथ 50,000 रुपये मांग रही है मेरे से। वो जो है ना मुलजिम ख़तरनाक है, मुझे धमकियां दे रहे हैं, बोलते तेरी बेटी उठा लेंगे। थाने में गया तो क्या नाम है उनके जो खतरनाक? वो हाशिम नाम है उसका, जो मेरी बेगम को अगवा करके ले गया। दूसरे का करम हुसैन नाम है। तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मदद करो, मेरी बीवी वापसी करो। मेरी बच्ची को संभालने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे सामने बच्ची रो रही है, 2 महीने से लेके घूम रहा हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। कोर्टों के चक्कर काट रहा हूँ, थाने के चक्कर काट रहा हूँ, कोई पुलिस मदद नहीं कर रही मेरी मदद की जाए। पुलिस ने आपके साथ कोई ताउन नहीं, कोई तावन नहीं किया। आप किससे अपील कर रहे हैं? IG साहब से? हाँ, IG सिंध से मेरा तावन करो, मदद करो, मेरी बीवी वापसी। इनकी माँ इनको वापस जी। बच्ची जो रो रही जी है, माँ हाँ के लिए रो रही है। जी, बच्ची माँ के बगैर नहीं रह सकती। कितना टाइम हुआ है आपको? 2 महीने हुआ है। ये माँ के लिए रोती है जी, रात दिन इसको संभालना मुश्किल है मेरे लिए। वो आपको धमकियाँ भी दे रहे हैं? जी, धमकियाँ बोला, थाने गया, जब कोर्ट गया तो जान से मार देंगे, आपकी बच्ची उठा लेंगे। मुझे ख़तरा है जान का। पुलिस आपके साथ तावन नहीं, पुलिस तावन नहीं करी। मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे कौन सा मांगा। थाना था? सरजानी थाना। मरी से आपको बताते चले, मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल दरिया गली गांव खनी ताक के लिए एक और एजाज। शोबा वकालत से ताल्लुक रखने वाले नौजवान वकला नासिर अब्बासी एडवोकेट, नुमान जेब अब्बासी एडवोकेट और इम्तियाज अब्बासी एडवोकेट की डिस्ट्रिक्ट बार मरी में मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्री की गई। नासिर अब्बासी एडवोकेट को डिस्ट्रिक्ट बार मरी का नायब सदर, इम्तियाज अब्बासी एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी और नुमान जेब अब्बासी को लाइब्रेरी सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। तीनों वकला का ताल्लुक यूनियन कौंसिल दरिया गली गाँव खनी ताक से है और अपने शोबा वकालत से अपनी बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और अपने इलाके के लिए बाइस
فخر ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ بار مری میں دیگر وکلا جن میں سردار مسعود احمد آکاش ایڈوکیٹ کو ڈسٹرکٹ بار مری کا صدر، محترمہ آسیہ عرفان کو نائب صدر، لیڈیز بار امان اللہ نواز ایڈوکیٹ جوائنٹ سیکریٹری اور راجہ خرم کو مرکزی سیکریٹری اطلاعات مسلم لیگ نون لائرز پاکستان ڈسٹرکٹ بار مری منتخب کیا گیا۔ اس موقع پر ناصر عباسی ایڈوکیٹ نے ہمارے نمائندے مظہر محمود عباسی سے ملاقات میں کہا کہ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ایک ہی علاقہ میں ہم اپنی خدمات مری ڈسٹرکٹ بار میں سر انجام دے رہے ہیں اور اب ڈسٹرکٹ بار مری میں مزید ذمہ داریاں دی گئی ہیں جن کو ہم احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ ناصر عباسی ایڈوکیٹ انسانی حقوق برائے خواتین کے وکیل بھی مقرر۔ تقریب کے اختتام پر ڈسٹرکٹ بار مری کی طرف سے تمام وکلا عہدیداران کو دلی مبارکباد دی گئی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے مری سے آپ کو بتاتے چلے مری کے صحافی نمائندہ پبلک نیوز توفیل عباسی اور نمائندہ رائل نیوز رئیس عباسی کی والدہ مختصر علالت کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ مرحومہ کا نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے MIT مری مسیاڑی میں ادا کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا مری کے کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ مری صاحبزادہ محمد یوسف، مسلم لیگ نون پنجاب کے نائب صدر راجہ عتیق سرور، سردار سلیم خان وائس چیئرمین مسیاڑی امتیاز عباسی، ہوٹل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری راجہ یاسر ریاست عباسی، قاری سیف اللہ سیفی، قاری راشد نواز عباسی، قاری فخر اسلام راجہ ندیم اخلاص، مسعود عباسی، سابق ناظم نمبل الحاج ارشد نواز عباسی، PTI میونسپل کارپوریشن کے جنرل سیکریٹری راجہ شہزاد رشید، انجمن تاجران کے صدر راجہ توفیل اخلاق عباسی، سٹیزن فورم کے چیئرمین عمیر جاوید عباسی، مری کے بار کے سابقہ صدر اسد اقبال عباسی، سابقہ صدر مری بار جلیل اختر عباسی، راجہ عبد الرحمان یاسر عباسی، سلیم اکابر نے شرکت کی اور مرحومہ کے اصال و ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانے کی اور لواحقین سے دلی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ آگے بڑھیں گے آپ کو بتاتے چلے پاکستان ریلوے کی جانب سے ٹرینوں میں سفر کرنے والوں کے لیے ریلوے کی جانب سے بڑا ریلیف۔ بڑے ریلوے اسٹیشنوں پر اسٹاپ 5 منٹ تک کرنے کا فیصلہ، مسافروں کو ٹرین پر چڑھنے اترنے کا مناسب موقع ملے گا۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس میں پاکستان ریلوے اور مسافروں کی بہتری ترقی کے لیے بڑے فیصلے کیے گئے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اظہر کاظمی کی خصوصی رپورٹ میں۔ پاکستان ریلوے کی جانب سے ٹرینوں میں سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بڑا ریلیف۔ اب ٹرینوں کو بڑے ریلوے اسٹیشنوں پر سٹاپ 5 منٹ تک کرنے کا فیصلہ، مسافروں کو ٹرین پر چڑھنے اترنے کا مناسب موقع ملے گا۔ فیصلے کا اطلاق 22 دسمبر سے ہوگا۔ اس بات کا فیصلہ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ چھوٹے پلیٹ فارمز کو مرحلہ وار 1410 فٹ سٹینڈرڈ کے لیے تیار کرنے اور انجن، پاور وین اور سامان کے ڈبوں کو ٹرین کے شروع یا آخر میں لگائے جائیں گے، جس سے مسافروں کو چڑھنے میں آسانی ہوگی۔ ویکینڈ پر لاہور سے راولپنڈی ریل کار میں مسافروں کے رش کے باعث اضافی کوچ لگانے کی ہدایت بھی کی گئی، جبکہ وفاقی حکومت بلوچستان میں ریلوے انفراسٹرکچر کی مرمت و بحالی کے لیے پاکستان ریلویز کو 14 ارب روپے امداد دے گی۔ امدادی رقم صرف بلوچستان کے لیے مختص ہوگی۔ اس حوالے سے خواجہ سعد رفیق نے ریلوے ہیڈ کوارٹرز کو جنگی بنیادوں پر انفراسٹرکچر پلان، بحالی پلان پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی ڈویژن میں بھی تجاوزات کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ کر لیا گیا اور نئے DS کا کراچی میں تقرر کر دیا گیا۔ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے لیے تمام قانونی ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔ اجلاس کے دوران مہر بدر، راوی، سر سید غوری اور تھل ایکسپریس کی کمپوزیشن، آمدنی، اخراجات، سٹاپس و دیگر امور کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا۔ بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی پر پیش رفت کا جائزہ لے کر انتظامیہ کو کریش پلان بنانے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ ڈرائی پورٹس کی آمدن و اخراجات اور کارکردگی کی تفصیلی بحث بھی ہوئی۔ لارڈ ڈرائی پورٹ کی افادیت و آمدن بڑھانے کے لیے سفارشات پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اڑاخیل ڈرائی پورٹ کو وسعت دینے کے لیے فیزیبلٹی بھی اسٹڈی کی جائے گی۔ اجلاس میں گریڈ 1 سے سینئر مینجمنٹ تک سرکاری رہائش کی پالیسی میں صوابدیدی اختیارات ختم کیا جائے، صرف میرٹ کی بنیاد پر الاٹمنٹ کی جائے۔ الاٹمنٹ کی لسٹوں کی رسائی تمام ملازمین کو ہو۔ ہر ٹرین میں خواتین اور بچوں کے لیے الگ ڈبے مخصوص کرنے کی اور اکیلی خواتین بچوں کی حفاظت اور پرائیویسی یقینی بنانے کے لیے تجاویز پیش کی جائیں۔ صفائی کی ذمہ داریاں آؤٹ سورس کی جانے والی ٹرینوں کی کارکردگی پیش کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔
जबकि बाकी ट्रेनों की सफाई की जिम्मेदारियां भी आउटसोर्स की जाएं। चलती ट्रेन में सफाई का बेहतरीन निज़ाम और मुतल्लका अमला की हर वक्त मौजूदगी को यकीनी बनाने की हदायत की गई। ट्रेनों में गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों की सफ़र की हौसला चिकनी की जाए। पहले से बुकिंग करने वाले मुसाफिरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। रेलवे मुसाफिरों की इंश्योरेंस मुआवजा में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से राब्ता करने की हदायत भी की गई। खुदा नख्वास्ता किसी हादसा की सूरत में मुसाफिरों और अमले की इंश्योरेंस की रकम में इजाफा किया जाएगा। इस हवाले से इंतज़ामिया रेलवे मुलाजमीन की इंश्योरेंस के लिए भी कंपनियों से राब्ता करेगी। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़। रुख करते हैं आरिफ वाला का। हमारे नुमाइंदा चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला में 25 दिसंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में क्रिश्चियन कॉलोनी में बाबा इकबाल अल मारूफ बाबा गुड़ भट्टी बरादरान की जानिब से पुरतकल्लुफ नाश्ते का अहतमाम किया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस डे पर क्रिश्चियन कॉलोनी में बाबा इकबाल मसीह, शफीक मसीह, बशीर मसीह, साबर मसीह, आनंद बशीर मसीह, दीगर दोस्त अहबाब के तावन से अली सुबह पुरतकल्लुफ नाश्ते का अहतमाम किया गया। इस मौका पर मसीही बरादरी के बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन भरपूर जोशो खरोश से एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आए। मिठाइयाँ तकसीम की गई। बाबा इकबाल की भट्टी बरादरी की जानिब से तमाम मसीही बरादरी को हर साल नाश्ते की दावत पर मदऊ किया जाता है। खैरपुर नाथन से आपको बताते चले, सैलाब में सैलाब ज़दगान की हर वक्त खिदमत सर अंजाम देने वाली फलाही तंजीम स्कार फाउंडेशन की टीम की जानिब से सैयद नदीम शाह की खुसूसी हिदायत पर फलाही तंजीम स्कार फाउंडेशन में खिदमत सर अंजाम देने वाले थरपारकर के इंसान दोस्त मंजीत शर्मा और दीगर की जानिब से तहसील के यूनियन कौंसिल बर्रड़ा में सैलाब ज़दगान की फैमिली में 15,000 नकदी माली इमदाद कैश रकम तकसीम करने का सिलसिला जारी। फलाही तंजीम स्कार फाउंडेशन की जानिब से तहसील खैरपुर नाथन शाह की यूनियन कौंसिल बर्रड़ा, यूनियन कौंसिल कुंडे चक्की समेत तहसील बहर में हजारों सैलाब मुतासरीन में नकदी माली रकम तकसीम करने का सिलसिला सबके आगे दिखाई देने लगा। इस मौका पर स्कार फाउंडेशन के सैयद नदीम शाह, थरपारकर के इंसान दोस्त मंजीत शर्मा, बदरुद्दीन, सैयद जमील शाह और पूरी टीम का कहना था कि हमारा फर्ज है कि हम सैलाब ज़दगान लोगों की हर मुमकिन मदद करें ताकि वो अपने माली मुश्किलात कम कर सके। ताहम सैलाब ज़दगान की हर वक्त खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। हम इस दुख की घड़ी में सैलाब ज़दगान के शाना बशाना खड़े हैं। पाक वतन से आपको बताते चले, मुल्क भर की तरह पाक वतन में भी मसीही बरादरी अपना क्रिसमस त्यौहार भरपूर जोशो खरोश से मना रही है। शहर के तमाम गिरजाघरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी। पाक वतन में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार भरपूर तरीके से जोशो खरोश से मना रही है। शहर के तमाम गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है। दुआया तकरीबात में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। मसीही बरादरी की तरफ से आपस में तोहफे भी तकसीम किए जा रहे हैं। क्रिसमस के मौका पर खुसूसी केक काटे जा रहे हैं और क्रिसमस तकरीबात में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हो रही है। दूसरी तरफ गिरजाघरों के बाहर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। लिया से आपको बताते चले, रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस त्यौहार पर मसीही बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और इबादत गाहों की हिफाजत के लिए लिया पुलिस अलर्ट। एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम खान नियाजी, डीएसपीज और एसएचओज ने चर्च हाई का विजिट किया, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस अफसरान ने मसीही बरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस केक काटा और इन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद दी। डीपीओ लिया मोहम्मद नासर सियाल ने कहा कि अक़लीतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी आईनी, कानूनी और पेशावराना जिम्मेदारी है। अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी मकामात की हिफाजत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चर्च में जाने वाले शख्स की मुकम्मल तलाशी लेने के बाद ही चर्च में जाने की इजाजत होगी। चर्च हाई पर सीसीटीवी कैमरों की तनसीब समेत मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट्स की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। क्रिसमस तकरीबात के पुरअमन इनेकाद के लिए भरपूर हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 200 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकारान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। हारूनाबाद से आपको बताते चले, वाइटल ग्रुप और म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से क्रिसमस की मुनासबत से जिना हॉल में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान बलोच ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत आईने पाकिस्तान कायदे आज़म के रहनुमा असूलों के मुताबिक तमाम अक़लीतों को बराबरी के हकूक़ की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के पंजाब असम्बली में साबिक़ पार्लिमानी लीडर हाजी गुलाम मुर्तज़ा चौधरी ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम सब आपकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं और मसीही बरादरी के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं।
मसीही बरादरी और तमाम अक़लियतों को वतन अजीज में मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है और पाकिस्तानी एक दूसरे की खुशियों में भरपूर शिरकत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मसीही बरादरी को खुशियों में शरीक करने के लिए वाइटल ग्रुप की जानिब से साबका रिवायात के मुताबिक राशन गिफ्ट दिए जा रहे हैं। साबिक वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद रियाज खिलजी ने कहा कि मसीही बरादरी का पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार है। आईने पाकिस्तान मुल्क में अक़लियती बरादरी को यकसा हकूक फराहम करता है। हम सब पाकिस्तानी मसीही बरादरी को क्रिसमस के त्यौहार पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। शेखुपुरा में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कायदे मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के यौम पैदाइश के मौका पर तकरीब हुई। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के साबिक अरकान पंजाब असम्बली हाजी मोहम्मद नवाज, हाजी गुलाम नबी समेत मुस्लिम लीग नून के मकामी अहदेदारान समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा और पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और अमन अमान, भाईचारे, मुल्क की सरहदों और अफवाज पाकिस्तान की सलामती और बानी पाकिस्तान के दर्जा की बुलंदी और मोहम्मद नवाज शरीफ की दराज़ी उम्र के लिए खुसूसी दुआ की। लिया से आपको बताते चले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 147वीं यौम पैदाइश के मौका पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट बॉयज़ MC हाई स्कूल में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लिया फरत हुसैन फारूक, CEO एजुकेशन तवक्कल हुसैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद अपडेट ले लेते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। जी रेहान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, यौम कैद के हवाले से गवर्नमेंट MC हाई स्कूल के अंदर तकरीब का एहतमाम किया गया। मुल्क भर की तरह लिया में भी जो है मिली जोश व जज्बे के साथ यहाँ पे यौम कैद मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे CEO एजुकेशन तवक्कल हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पे आज जो है दीगर जो असातिज़ा थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पे मेहमान खुसूसी रहे और यहाँ पर रंगारंग जो तकरीबात थी और दीगर जो टैबलोज थे वो यहाँ पे पेश किए गए। आज के इस डे के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? जी, आज 25 दिसंबर को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लिया की जानिब से एक रंगारंग प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें बच्चों ने और बच्चियों ने मिली नगमों और तकारीर के ज़रिए बाबा कम को खिराज तासीन पेश किया। हज़रत अल्लामा क़ायदे आज़म ने हमें जो मैसेज दिया है वो ये कि काम काम और बस सिर्फ काम है। तो अगर हम इस पर यकीन रखें तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है और हमारे तलबा अगर इस ज़रिए असूल को अपना लें तो वो इल्म की मेराज पर पहुंच सकते हैं। आज हम जिस खुली फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं ये उनकी मरहून मिन्नत है। उन्होंने जिस जाँ फ़िशानी से अल्लामा इकबाल के ख़्वाब की तकमील की है ये उनका एहसान है। वो हमारे मोहसिन हैं और ज़िंदा कौमें अपने मोहसिनों को उनके जो उनको खिराज तासीन पेश करती हैं। आज ज़िला लिया में भी बाबा कौम हज़रत क़ायदे आज़म को खिराज तासीन पेश किया गया। जी, लिया में भी जो है आज 147वां जो यौम कैद डे है बड़े जोश व जज्बा से यहाँ पे मनाया गया और दीगर जो यहाँ पे स्कूल के जो तलबा हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और उसके साथ साथ यहाँ पे CEO एजुकेशन का यहाँ पे यही बताना है कि क़ायदे आज़म की जानिब से जो असूल वज़ा किए गए थे काम काम और काम, अगर इस पे अमल पैरा किया जाए तो जो हमारा मुल्क है वो तरक्की कर सकता है। जी, मानावाला में क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मसीही बरादरी की तरफ से गिरजा घरों में क्रिसमस ट्री भी सजाया गया और केक भी काटा गया। इस मौका पर मुल्क की तामीर, तरक्की और आपस में मोहब्बत इस्तेकामत से रहने की खुसूसी दुआएं भी की गई, जबकि गिरजा घरों के बाहर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश आ सके। इस मौका पर इलाके के सियासी समाजी शख्सियतों ने क्रिश्चियन बरादरी को क्रिसमस डे के मौका पर मुबारकबाद पेश की। हबीबाबाद से आपको बताते चले मसीही बरादरी अपना क्रिसमस का त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मना रही है। शहर के तमाम गिरजाघरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी। हबीबाबाद में भी मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार भरपूर मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। शहर के तमाम गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है। दुआया तकरीबात में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। मसीही बरादरी की तरफ से आपस में तोहफे भी तकसीम किए जा रहे हैं। क्रिसमस के मौका पर खुसूसी केक काटे जा रहे हैं और क्रिसमस ट्रीज भी बनाए गए हैं। क्रिसमस तकरीबात में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई है। दूसरी तरफ गिरजाघरों के बाहर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। तो किसी आपको बताते चले शहराए कायदे आज़म पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात। 5 मुसल्लह अफराद ने हाजी शौकत नामी ताजर को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर दुकान से 5 लाख रुपए की नकदी लूट कर फरार हो गए। शहराए कायदे आज़म रोड पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात, जिसमें 5 मुसल्लह नामालूम अफराद हाजी शौकत नामी ताजर की दुकान पर आए और गन पॉइंट पर दुकानदार को यरगमाल बनाकर 5 लाख रुपए की नकदी लूट कर आसानी फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई, जिसमें डाकुओं को वाज़े देखा जा सकता है।
वारदात की इतला मिलने पर थाना सिटी पत्तों की पुलिस और क्राइम सीन की टीमें मौका पर पहुंच गई। इस मौका पर एसएचओ सिटी सैयद सकलैन बुखारी का कहना था कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ननकाना साहब से आपको बताते चले क्रिसमस के मौका पर पाकिस्तान में मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी की बड़ी मिसाल अल खिदमत फाउंडेशन ननकाना साहब के ज़ेर एहतमाम मसीही बरादरी के मुस्तहिक अफराद में क्रिसमस राशन बैग तकसीम किए गए। अल खिदमत फाउंडेशन ननकाना साहब के सदर मलिक मोहम्मद असलम ने जनरल सेक्रेटरी मलिक रशीद अंजुम, सदर अल खिदमत फाउंडेशन शाह कोट अब्दुल रहमान औफ ने, सदर जमात इस्लामी अकलीती विंग ननकाना साहब अयूब मसीह भट्टी और मसीही रहनुमा बशीर मसीह के हमरा मसीही बरादरी के 35 मुस्तहिक अफराद में राशन बैग तकसीम किए। आटा, घी, चीनी और जरूरियात जिंदगी की दीगर अशिया शामिल थी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मलिक मोहम्मद असलम ने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन मुल्क भर में बिला तफरीक रंग, मजहब और मसलक इंसानियत की खिदमत कर रही है। जिला ननकाना में अब तक मसीही बरादरी के 100 से ज्यादा मुस्तहिक अफराद में क्रिसमस राशन बैग तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से ननकाना साहब समेत मुल्क भर में मसीही बरादरी के मुस्तहिक अफराद में क्रिसमस राशन बैग तकसीम करने का मकसद इन्हें क्रिसमस की खुशियों में शरीक करने के साथ साथ मुल्क में मजहबी रवादारी को फरोग देना है। राशन बैग हासिल करने वाले मसीही बरादरी के अफराद ने अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। पाकपतन से आपको बताते चलें, सेठ सफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मसीही बरादरी अपना क्रिसमस का त्यौहार भरपूर जोशो खरोश से मना रही है। शहर के तमाम गिरजाघरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी। पाकपतन में भी मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार भरपूर मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। शहर के तमाम गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है। दुआया तकरीबात में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं जारी हैं। मसीही बरादरी की तरफ से आपस में तोहफे भी तकसीम किए जा रहे हैं। क्रिसमस के मौका पर खुसूसी केक काटे जा रहे हैं और क्रिसमस तकरीबात में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हो रही है। दूसरी तरफ गिरजाघरों के बाहर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोटअद्दू से आपको बताते चले, शहबाज खां की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ कोटअद्दू की गाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम। डीपीओ कोटअद्दू तनवीर अहमद मलिक की गाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली के दरमियान तसादुम हादसा धुंध के बायस पेश आया। डीपीओ तनवीर अहमद मलिक और ड्राइवर जख्मी। डीपीओ कस्बा गुजरात से ऑयल टैंकर उलटने के वकुआ देखकर वापस आ रहे थे। हादसा सुबह 5 बजे पेश आया। धुंध के बायस गन्ने की ट्राली से गाड़ी टकरा गई। गाड़ी का फ्रंट मुकम्मल तौर पर तबाह। डीपीओ और ड्राइवर को चेहरे और टांगों पर जरबे आई। रेस्क्यू टीम ने फौरी रिस्पांस करते हुए फर्स्ट एड देकर घर मुंतकिल कर दिया। पाकपतन में फ्री आई कैंप लगाया गया, जिससे आंखों की बिनाई से महरूम सैकड़ों मरीज मुस्तफीद हुए। मजीद जानते हैं पाकपतन से सेठ जफर इकबाल की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में आंखों की बिनाई से महरूम अफराद के लिए मलक ज़हूरुल्लाह खोखर मेमोरियल फ्री आई कैंप लगाया गया, जिसमें मुल्क के नामवर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का फ्री मुआयना किया और मरीजों की सर्जरी के साथ साथ उनको मुफ्त लेंस, अद्वियात और चश्मे फराम किए। इस मौका पर आई कैंप के ऑर्गेनाइजर मलक कैसर फरीद खोखर ने कहा कि हम अपने मरहूम वालिद के अवामी खिदमत के इस सफ़र को हमेशा जारी रखेंगे। वो है मलिक ज़हूरुल्लाह खोखर, उनकी साले सवाब के लिए है और उनकी भी हमेशा जो है वो कोशिश थी कि शहर के लिए कोई ना कोई काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की रवायत को आगे लेके चलते हुए है ये इस फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया है। ये हम मलिक ज़हूरुल्लाह फ्री आई कैंप लगाते हैं हर साल। ये सेकंड एडिशन है इस साल का। तो हम यहाँ पे फ्री अद्वियात, फ्री ग्लासेस, फ्री लेंस और फ्री ऑपरेशन करते हैं। आँख कुदरत का एक अजीम तोहफा है। आँख की कदर कीमत सिर्फ वही जानता है जो इस अजीम नेमत से खुदा न खास्ता महरूम हो जाए। किसी की बेनूर आँखों की रोशनी को बहाल करना बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा सदका है। महंगाई के इस दौर में मखलूक खुदा की खिदमत मुखय्यर हजरात का बिलाशुबा एक अजीम कारनामा है। कोटरी से आपको बताते चले, इजाज अली डिथू की रिपोर्ट के मुताबिक साइट एरिया कोटरी में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ जिला जाम शुरू और तहसील कोटरी के रहनुमा जाकर गर्गेज, आमिर खोसू, अब्दुल लतीफ मल्ला, आसफ बब्बर और दीगर की क़ियादत में सनती जोन से एहतजाजी रैली निकाली गई और खुर्शीद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि चोरी डकैती की वारदातें रोज़ का मामूल बन चुकी हैं। शहरियों की जान माल को गैर महफूज बना दिया गया है। कोटरी साइट एरिया की पुलिस कोई भी ताउन नहीं कर रही। मंशियात फरोशी और जराइम पेशा अफराद के साथ बढ़ती हुई बदअमनी मुंतखब नुमाइंदों के लिए भी सवालिया निशान है। अगर बदअमनी पर ज़ाब्ता ना पाया गया तो शहरी एहतजाज का दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। मुजाहिरीन ने IG सिंध
DIG हैदराबाद और SSP जिला जामशोरू से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई बदअमनी को रोका जाए। हरिपुर से आपको बताते चले, मुल्क भर की तरह क्रिसमस के हवाले से सेनेट जान चर्च में तकरीबात का सिलसिला जारी और हरिपुर के दोनों तहसीलों में चर्चिज में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद मौजूद। मुल्क भर की तरह जिला हरिपुर सेनेट जान चर्च में भी मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात और मजहबी रसूमात का एहतमाम किया गया। मसीही बरादरी के लबों पर अमन और मोहब्बत के गीत जारी है। मजीद जानते हैं नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। बरकतों के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेहरबान पाक खुदा, रात भर की अच्छी नींद के लिए, आज की सुबह के लिए, मुबारक दिन के लिए आए जिंदा पाक खुदा तेरा शुक्र। खुदा जितनी जिंदगियां आपके चरणों में झुकी हुई हैं, खुदा इनके खानदानों को इन्हें बड़ी बरकत दी। हमारी दुआ को, मेहनत को, शुक्रगुजारी को सुन और कबूल फरमा। तेरे जिंदा मुकद्दस और प्यारे हरिपुर की कलीसिया की तरफ से तमाम दुनिया में जो क्रिसमस मनाया जा रहा है, सबको हैप्पी क्रिसमस मुबारक हो। और ये दिन खुशी का दिन है और खुदावंद सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे और ये दिन अमन और मान से हमारा ये दिन गुजर जाए। मेरी तरफ से तमाम हमारे क्रिश्चियन भाई जो आज इस क्रिसमस की तकरीब मना रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम इंतज़ामिया के लिए, जैसा कि मैंने देखा है कि पुलिस और तमाम हरिपुर की इंतज़ामिया ने बहुत ही सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए बंदोबस्त किया है। हम उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं और दुआगो हैं, और ताकि आए खुदा इनको तमाम बरकतों से माला माल करे। हम दुआ करते हैं तमाम मसीही जो आज तमाम चर्चेज़ में इसकी तकरीब कर रहे हैं, उनके साथ हो और उनकी भी सिक्योरिटी का ज़िम्मा ले। उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। उकाड़ा से राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर चौधरी से ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल उकाड़ा का जर्नलिस्ट बेस्ट अवार्ड प्रोग्राम उकाड़ा प्रेस क्लब में मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मरकजी नायब सदर पाकिस्तान ऑल मीडिया काउंसिल डॉक्टर इमरान रजा चौधरी थे। ये प्रोग्राम उकाड़ा की तारीख का सबसे आला और तारीखी बेस्ट प्रोग्राम था। ये बेस्ट अवार्ड प्रोग्राम डॉक्टर इमरान रजा चौधरी हर दिल अजीज शख्सियत, समाजी रहनुमा, सहाफत के मैदान में शेर हर साल करवाते हैं। प्रोग्राम का मकसद सहाफी भाइयों की हौसला अफजाई करना है। ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल उकाड़ा का ये 7वां प्रोग्राम था, जिसमें पूरे उकाड़ा के अलावा दूसरे बड़े शहरों से भी सहाफियों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर मरकजी चेयरमैन अशरफ जाफरी, मरकजी सदर राना जफर ताहर, लाहौर से बाबा सहाफत एंकर पर्सन फैसल मुजीब शामी, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन खुर्शीद जलानी, चौधरी सुल्तान महमूद गुज्जर मेहमान खुसूसी थे। मेजर अहमद दमाज महबूब कादरी, सदर उकाड़ा प्रेस क्लब शेख शहबाज शाहीन, आमिर चौधरी, शौकत अली, मोहम्मद इस्माइल रहमानी, मियाँ लियाकत अली, तारक नवीद, DPO DSP अशरफ, सियासी और समाजी सहाफती मकतबा फिक्र के लोगों ने काफी तादाद में शिरकत की और डॉक्टर इमरान रजा चौधरी के इस इक़दाम को काफी सराहा। ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की तरफ से अवार्ड और सर्टिफिकेट दिए गए और आला किस्म का खाना दिया गया। मरकजी नायब सदर पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल डॉक्टर इमरान रजा चौधरी ने कहा कि हमारा मकसद साफ सुथरी सहाफत है और जर्द सहाफत का खात्मा है और मजलूम के साथ और जालिम के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े होंगे। सब सहाफियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है। टोबा टेक सिंह से आपको बताते चले, जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम यौम कायद आज़म के हवाले से जिले कौंसिल हाल में पुरवकार तकरीब डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद, MPA सईद अहमद सईदी, DSP रहमान कादर, जिले इंतजामिया के अफसरान, सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। डिप्टी कमिश्नर, आज़ादी से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। बहसियत कौम आज़ाद वतन, सांस लेने पर हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का अजीम एहसान कभी फरामोश नहीं कर सकते। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तानी कौम के असल मोहसिन हैं। स्वीडन के दारुल हुकूमत में बाबा कौम की यौम विलादत के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। स्टॉकहोम से जुबैर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल स्टॉक होम स्वीडन के ज़ेर एहतमाम मिनहाज कल्चरल सेंटर में कायद आज़म डे के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की सियासी, समाजी, मजहबी, सहाफती और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। मुकर्रिरीन का कहना था कि मुल्क पाकिस्तान कायद आज़म के बेपनाह कायदाना सलाहियतों से हासिल किया गया। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
रैना रहमतुल्लाह अलैह बिलाशुबा आला साफ के मालिक थे। वो सीरत और किरदार की इन बुलंदियों पर फाइज थे जहाँ कोई लालच, कोई खौफ, कोई ताना इन्हें रास्ते से नहीं हटा सकता था। रोजनामा मिलाप ने लिखा कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान ने मिस्टर जिन्ना से ज्यादा मजबूत, ज्यादा बाहिम्मत और ज्यादा सख्त आदमी आज तक सियासी ताकतें पैदा न कर सकी। एक शख्स से शिकस्त तमाम सियासी ताकतें खा गई। तकरीब के आखिर में सदर मिनहाजुल कुरान फतेह चौधरी अंसर विनस ने आने वाले शुरका का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर बाबा कौम की सालगिरह का केक भी काटा गया। शेखुपुरा से आपको बताते चले वज़ीर आला पंजाब की बहाली पर इजहार तशक्कुर रैली शीश महल चौक से शुरू होकर यादगार चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी शकील अताउल्लाह विर्क ने की। रैली में सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ही पंजाब के असल लीडर हैं। शकील अता विर्क मेरी जान शेखुपुरा के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं अपने दोस्तों भाइयों को ये बात बताना चाहता हूं कि मैंने दोस्तों ने कहा जुमे वाले दिन जब चौधरी साहब दोबारा चीफ मिनिस्टर हाई कोर्ट से बहाल हुए तो जश्न का समाज जुमे वाले दिन रखना है। मैंने कहा नहीं, हमने 25 दिसंबर को रखना है। कक्का के 25 दिसंबर हमें शेखुपुरा की कयूर आवाम। लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ शेखुपुरा के मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपका सिपाही भी हूँ, आपका भाई भी हूँ और मेरा जिस सियासी पार्टी के साथ तफक है उसकी